किसी मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाए तो कितना वक्त और ईंधन जाया होता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे मसरूफ आबी गुजरगाह पर बहरी जहाजों का ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या होगा। एक जहाज एक नहर में अटक गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर ऑयल प्राइसेस तक पर इसका असर नजर आया और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आप हैरान हो रहे होंगे कि सिर्फ एक शिप से भला ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। दरअसल बज़ाहिर मामूली दिखने वाला ये वाक़या आलमी मईशत को बड़ा झटका देने वाला था। आखिर ये क्या माजरा था। नहर सुएज में ये जहाज कैसे फंसा, कैसे निकाला गया और कितना नुकसान हुआ, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, पहले जरा नहर सुएज के बारे में कुछ जान लें। दो समुद्रों बहरा रोम और बहरा अहमर को जोड़ने वाली सुएज कनाल का शुमार दुनिया की अहम तिजारती गुजरगाह में होता है। सुएज कनाल इंसान का बनाया हुआ 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा कैनाल यानी नहर है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। घूम फिर कर बात सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया का साजो सामान इसी सुएज कनाल के जरिए इधर से उधर होता है। और नाजरीन, अब बात हो जाए नहर में शिप फंसने के वाक़े की। तो जनाब, ये दिन था 23 मार्च 2021 का, जब सारी दुनिया की हेडलाइंस में ये कार्गो बहरी जहाज दिखाया जा रहा था और ये मनाजिर थे दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाह सुएज कनाल के, जहां 20,000 कंटेनर से लदा हुआ ताइवान का MV एवरग्रीन नामी बहरी जहाज नीदरलैंड के शहर नोटर डैम जाते हुए नहर सुएज में ऐसा फंसा कि इसने दोनों तरफा ट्रैफिक को जाम कर दिया। पहले तो अथॉरिटीज को लगा कि इस शिप को सुएज कनाल से निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 टग बोट्स की मदद से सुएज कनाल की ट्रैफिक को चंद घंटों में ही बहाल किया जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर आसान नजर आने वाला ये मामला लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ साबित हुआ। इस मामले पर सबका परेशान होना ठीक भी था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का 13% हिस्सा सुएज कनाल पर इन्हिसार करता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह 3.8 अरब डॉलर की ट्रेड सिर्फ सुएज कनाल के जरिए होती है। एवरग्रीन शिप का यहाँ फंस जाना कई सवालात खड़े कर रहा था। सबको यही जानना था कि इतना बड़ा जहाज यहाँ फंसा तो फंसा कैसे, और अगर इसको चंद घंटों में नहीं निकाला गया तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क पर क्या असर पड़ेगा। मामला तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट्स भी इस शिप को 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सकी। दुनिया की सबसे बड़ी अहम शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जाम हो रहा था, जिसकी वजह से हर गुजरने वाला घंटा करोड़ों डॉलर का नुकसान दे रहा था। 6 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद जब सारे हिम्मत हार बैठे तो नेचर की ताकत हरकत में आ गई। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी एवरग्रीन शिप को जिस कुदरती ताकत ने फंसाया था, इसी ने इसको निकाल लिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? नाजरीन, यहाँ थोड़ी तफसील में जाना होगा। पहले ये जान लें कि सुएज कनाल ज्यादा गहरी नहीं है। इसमें से गुजरते वक्त शिप अपने आप को सेंटर में रखते हैं, जहां पानी साइड्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा गहरा है। आमतौर पर सुएज कनाल सुबह के वक्त क्रॉस किया जाता है जब विंड कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, लेकिन उस दिन मामला दूसरे दिनों के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ था। उस दिन सुएज कनाल में तेज हवाओं और रेत के तूफान का खदशा था, जिसकी वजह से कई शिप्स ने कनाल को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन एवरग्रीन शिप के कप्तान ने चांस लिया और गुजरने की कोशिश की, ताहम तेज हवाओं के बायस ये मुमकिन ना हुआ। नहर में दाखिल होते ही शिप को साइड से तेज हवाएं लगना शुरू हुई और उस वक्त शिप की रफ्तार भी तेज नहीं थी, जिसकी वजह से शिप अपना कंट्रोल खोने लगा। मुश्किल सूरत हाल देखकर कप्तान ने जहाज की रफ्तार बढ़ाकर कनाल से जल्द निकलने की कोशिश की, ताहम शिप के साइड्स पर पानी का प्रेशर कम होने की वजह से शिप कम प्रेशर वाली साइड पर खिसक गया। शिप का फ्रंट राइट बैंक में बुरी तरह मिट्टी और रेत के अंदर धंस गया, जबकि उसकी टेल लेफ्ट बैंक में जा फंसी और यूं लाखों टन वजनी एवरग्रीन ने पलक झपकते ही पूरे 200 मीटर चौड़ी सुएज कनाल को बुरी तरह से चोक कर दिया। नाजरीन, ये कोविड-19 का जमाना था और चीन से दुनिया भर में तिजारती सामान की सप्लाई बढ़ चुकी थी। नहर सुएज में ये शिप फंसा तो पहले ही रोज 100 से ज्यादा शिप्स समुद्र में कतार बनाकर खड़े हो गए। दूसरी जानिब एवरग्रीन को निकालने की कोशिश चल रही थी। शिप का फ्रंट बुरी तरह से मिट्टी में धंस चुका था। शिप की साइडों से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन 6 दिन की कोशिश के बाद कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस वक्त 450 शिप्स इस मसले की वजह से रेड सी में फंस कर खड़े हुए थे। फिर सोचा गया कि शिप को अनलोड किया जाना चाहिए ताकि इसका वजन कम हो जाए और फिर इसे निकाला जा सके, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था।
क्योंकि शिप अनलोड करने में 10 से 15 दिन लग जाते। अभी ये गहमा गहमी चल ही रही थी कि नेचर की ताकत हरकत में आ गई और कुदरत का पैदा करदा मसला कुदरत ने ही हल कर दिया। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि वो कुदरती ताकत क्या थी। 23 मार्च को शिप फंसने के ठीक छठे रोज यानी 28 मार्च को सुपर मून मुतवक्के था और ये सब जानते हैं कि सुपर मून पर समुंदर की लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, जिसकी वजह से समुंदर में पानी की सतह भी बढ़ जाती है। सुपर मून की वजह से जब सुएज कनाल में पानी का लेवल बढ़ा तो ऑटोमेटिकली शिप ऊपर की तरफ इतना उठ गया कि अब इसे 2 टग बोट्स ने आसानी से बाहर खींच लिया और यूं ये मसला हल हो गया। एवरग्रीन का खुशकिस्मती से निकल जाना पूरी दुनिया के लिए एक शानदार लम्हा था। ताहम 6 दिन तक सुएज कनाल बंद रहने की वजह से स्टेक होल्डर्स को 57 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। नहर सुएज में ब्लॉकेज खुलने के बाद भी दूसरी फंसे हुए शिप्स को निकलने में अगला पूरा हफ्ता लग गया। इस वाकये से पूरी दुनिया को ये बात तो क्लियर हो गई कि शिपिंग कनाल्स का ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ता है। नाजरीन, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मजीद किसी मालूमाती मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।